गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब सुन रहे शालूम रेडियो 107.9 और मैं हूं आपका दोस्त जी प्रकाश। और आज हो गई है 25 दिसंबर, यानी कि वो क्रिसमस का दिन जिसमें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, गाने गाते हैं, झूम झूम कर खुशियां बांटते हैं, केक भी खाते हैं और न जाने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आज से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इन सब का ये नजराना क्या है कि मतलब ये सारी चीज़ें क्या करनी ज़रूरी होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो हम खुशी मनाने के तौर पर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा जन्मदिन होगा तो वो डिपेंड करता है कि मैं उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करूँ। मैं हो सकता है केक काट के करूँ, या फिर मैं अपने दोस्तों को पार्टी दे दूँ, या फिर नॉर्मली हैप्पी बर्थडे भी बोल सकते हैं सब मुझे। या फिर एक ऐसा एंजॉय का दिन होता है जो साल में एक ही बार आता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशी होती है कि अगर मेरा जन्मदिन होता है तो मैं उसे सेलिब्रेट करता हूँ। आपका जन्मदिन आता होगा या सेलिब्रेशन या एनिवर्सरी, या आप कभी कोई डिग्री लेकर पास हो जाते हैं, है ना, तो एक खुशखबरी का एक अलग ही माहौल होता है। आप उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिना सेलिब्रेट किए बिना रह ही नहीं सकते। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है क्रिसमस के दिन में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? खुशियाँ बांट रहे हैं, औरों को भी आप ब्लेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं? अगर आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना है और आप पहली बार इस रेडियो पर जुड़े हैं, तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। हम सब चर्चा कर रहे हैं क्रिसमस के ऊपर ही, और पिछले 24 दिनों से हमने बहुत कुछ जाना है कि परमेश्वर ने कितनी सारी बातें, कितनी सारी चीज़ें हम सब की लाइफ में की हैं, और उसने हमें बहुत छोटे छोटे काम भी दिए हैं। और उसमें सबसे बेहतरीन काम जो उसने दिया है वो कहता है कम, वो हमें बुलाता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज के दिन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप कैसे हैं? आपने खाना पीना सब कुछ खाया कि नहीं खाया? आपने अपने फैमिली में आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को? आई होप आप अच्छे से गुनगुना रहे होंगे, आप अच्छे से काम कर रहे होंगे, आप अच्छी चीज़ों को कर रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम कर रहा होगा। आज की खुशखबरी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो खुशखबरी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और वो खुशखबरी ये है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आखिरकार उसकी महानता कितनी बड़ी है। और हमने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आप उससे बात करेंगे तो ज़रूर वो आपसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक भी बात नहीं करी है इतने सारे एपिसोड सुनने के बावजूद भी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे किस तरीके से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या नाम है, आज की डबल खुशखबरियों को लेने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यानी कि आइज़ाया, द बुक ऑफ आइज़ाया, होली बाइबल में है। और वहाँ पे चैप्टर 9, और वहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 6 और 7 वर्ष। ये पहली खुशखबरी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, यानी कौन? प्रभु यीशु मसीह, और हमें एक पुत्र दिया गया। और यहाँ पर उसकी महानता के बारे में लिखा गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। मैं आपको इस पूरे वर्ष का मतलब समझाना चाहता हूँ सबसे पहले, ताकि आप इस खुशखबरी का मतलब समझ सकें। देखो, पता है क्या, हम में से किसको शांति पसंद नहीं, किसको आनंद पसंद नहीं? क्या आपको पसंद नहीं है? शायद ही कोई होगा जो ये कहेगा। लेकिन हम में से हर एक को एक अच्छा जीवन चाहिए। हम में से हर कोई खुश रहना चाहता है, अच्छी तरीके से जीना चाहता है, सब जगह शांति हो, सब जगह खुशहाली हो। क्या ये परमेश्वर नहीं कह रहा? देखो, परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय कर दिया। वो उपाय इसी खुशखबरी में हमें मिलता है कि एक है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर की महानता के बारे में जो हमने अभी पढ़ा है, ये बाइबल में साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह का जो राज्य है वो ऐसा है। यीशु मसीह खुद एक परमेश्वर है। यीशु मसीह जो परमेश्वर जिसने हम सबको आपको बनाया, वहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है कि परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को इस धरती पर भेजा एक इंसानी रूप में, और वो अपना राज्य स्थापित करना चाहता है इस धरती पर। हालांकि सब कुछ उसके अधीन है, लेकिन फिर भी जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को नहीं पहचानते, उस पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए संदेश दिया गया है कि आप सब विश्वास करें,
उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, मतलब उसके बाद कोई और राजा है ही नहीं, ये हमेशा का राजा था। लेकिन अब वो हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए धरती पर आया है ताकि हम सब उसके अधीन हो जाएं, उसके ऊपर विश्वास करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम अभी की सरकारों को देखते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हमें वो भी उखड़ी उखड़ी लगती है, चारों तरफ हमारे क्राइम ही क्राइम देखते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें परमेश्वर खुद भी पसंद नहीं करता। इसलिए उसे खुद आना पड़ा कि देख, मैं हमेशा का राजा हूँ और अब मैं खुद ही राज्य करूँगा और मेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आप यकीन माने, परमेश्वर हम सबको एक ब्लेसिंग देने के लिए आया था। अब हमारी दूसरी खुशखबरी के लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ द सेम बुक, द बुक ऑफ आइज़ाया से, और उसके 64 वर्स से, 64 चैप्टर, उसके 5वें वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पे लिखा है, तू तो उन्हीं से मिलता जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? सोचो मेरे मसीह भाई बहनों, इस क्रिसमस की खुशखबरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब कितने टाइम से परेशान रहते थे। हम सोचते थे कि क्या यार, हमने क्या किया ऐसा जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों परमेश्वर हमसे गुस्सा है, या फिर कोई भी और है जो हमसे, कब तक ऐसी सिचुएशन हमारे साथ रहेगी, क्यों परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा, आखिरकार कोई हमें हेल्प क्यों नहीं मिल रही। लेकिन आज खुशखबरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। इसी वर्ष में हमने अभी अभी पढ़ा, वो कह रहा है तू तो उन्हीं से मिलता है, यानी कि उन्हीं से मिलता है, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ है कि परमेश्वर कह रहा है। याद है हमने आपसे कहा था कि हम जब दूसरे पड़ाव पर जा रहे हैं तो परमेश्वर हमें एक छोटा सा काम भी देगा। अगर हम उस काम को करेंगे तो यकीनन आप गवाहियों से भर जाएंगे आपकी लाइफ में, और आप भी उस आनंद को महसूस कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें कि जो बातें परमेश्वर हमें कहता है वो यकीनन उसे करता भी है। यहाँ पर लिखा है, तू तो उन्हीं से मिलता जो धर्म के काम हर्ष के साथ करता। अब ये धर्म के काम क्या हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जिया, अगर आप वैसा जीवन जीते हैं, हम सब वैसा जीवन जीते हैं, तो वो धर्म के काम हैं। और हर्ष के साथ, ऐसा नहीं कि यार क्या नाम है, बहुत ही नाराज़ होके, वैसा नहीं, हर्ष के साथ, एक आनंद के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारे अंदर ये नहीं है तो हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर ये हर्ष हमें भर दे, तो परमेश्वर हमें वो भी देता है। हर्ष के साथ करें और तेरे मार्गों पर चलते हुए, मतलब उसके मार्गों पर चलते हुए, उसके पीछे चलते हुए, उसकी बातों को मानते हुए स्मरण करते हैं कि परमेश्वर तूने ही ऐसा कहा है, हम इसलिए ऐसा करते हैं। परमेश्वर तो हमें सिखा, हमें और बता। आपको पता है परमेश्वर इन बातों से खुश होता है, वो देख रहा है 24 घंटे हम सबको, लेकिन वो कह रहा है कि वो उनसे मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे मसीह भाई बहनों। और जो लोग अभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उनके लिए भी मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि आप निराश ना हो, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, और आपसे खुद परमेश्वर खुद मिलेगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आया इस धरती पर कि वो आपसे और हमसे बात कर सके, वो मिल सके। आपको पता है एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितनी बड़ी खुशखबरी की बात परमेश्वर ने हम सब से कही है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये खुशखबरी जो परमेश्वर ने हमें दी है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, डबल खुशखबरी को आप देखें, आप सुने। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं सुने, आप उन्हें भी सुने। और अगर आप जानना चाहते हो और भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो आप नज़दीकी कलीसियाओं में जाएं, वहाँ पर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानने को मिलेगा। आज की खुशखबरी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना। तो हम आपसे और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो गाना है वो बहुत ही खास है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी खुशखबरियाँ और भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी हैं। अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर परमेश्वर आप पर रिवील करेगा। तो जुड़े रहिए शालोम रेडियो 107.9 पे। मैं हूँ आपका दोस्त जीजी प्रकाश। आपसे मिलते हैं कल, और तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए, सुनाते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए प्रभु यीशु मसीह के गानों को और उसके वचन को बांटते रहिए। और मैं आपके लिए ऑफकोर्स नया गाना चलाना चाहता हूँ। तो आपसे मिलते हैं विदा। आप सभी को मैरी क्रिसमस, आप सभी को जय मसीह की। और ये रहा आपका नया गाना। सबने पाया खुशियों का
उसकी रहमत का हम पर हाथ है। मोहब्बत है सबसे महान, आया है बनकर खुदा इंसान, जमी पर आया छोटे आसमान, हुआ है पैदा यीशु महान। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से समाना। झूमे सारा जहां, गाए ये आसमां, गाती है हर जुबान यीशु की महिमा। झूमे सारा जहां, गाए ये आसमां, गाती है हर जुबान यीशु की महिमा। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से समाना। स्वर्ग से आया है बनकर प्यार वो, जिंदगी देने वो गुनाहगार को। स्वर्ग से आया है बनकर प्यार वो, जिंदगी देने वो गुनाहगार को। चढ़ाए क्या भेंट उसको, कोई दौलत न मांगे वो, करे अर्पण ये दिल उसको, वो है सबका पासबान। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों